जदीद दौर में कम वक्त और कम कीमत में मशीनों से तैयारशुदा जूते और चाइना से आने वाले जूतों के सबब जिला अलीगढ़ के बाजारों में हाथों से तैयारशुदा जूतों की मांग भी मुतासिर हो रही है। जहां पहले 200 से जायद दुकानें थीं, वहीं अब महज 25 से 30 दुकानें ही नजर आती हैं। हमारे हर तरह का जूता बन जाता है। फॉर्मल शू होता है, हॉट साइडिंग शू बनते हैं हमारे पास, लिफ्टर पुराने पहले जूतियाँ चलती थी वो बनती है, सब तरह की बनती है। ये कारोबार अब पहले से तो खैर बहुत कम हो गया है जैसे, क्योंकि इसकी वजह कि इसके कारीगर असल में बचे नहीं इस काम के। असल में पहले ये था कि अलीगढ़ में कम से कम 200 दुकानें थी इस चीज़ की, मगर अब नहीं है इसकी इतनी, कम से कम मुश्किल से 25 या 30 दुकानें बची हैं अलीगढ़ में। हाथों से तैयारशुदा जूतों की मांग में कमी के सबब कारीगर भी नहीं मिलते, जिसके सबब दुकानों की तादाद में दिन ब दिन कमी आती जा रही है। पहले बड़ी आसानी से हम लोगों को लेबर क्लास मिल जाया करती थी, मगर अब जब से आगरा या आगरा कानपुर या फिर चाइना के माल जो मार्केट में उतरा है, उसके बाद से इस माल में बड़ी कटौती हो चुकी है हम लोगों को। अब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें कारीगरों के लिए भी, और हमें हर कारीगर की डिमांड्स को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कारीगर बहुत कम है और कारीगर इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता है हम लोगों से। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी जूतों के कारोबार को मुतासिर किया है। खरीदार पुरानी कीमतों में ही जूते खरीदने को तरजीह देते हैं। बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है महंगाई से। जहाँ हमें जो चीज़ पहले बहुत मतलब मैं कहूँगा 60 to 40% हम लोगों को नुकसान इसमें होता है, क्योंकि इजाफा बहुत ज़्यादा हो चुका है। कस्टमर अपना पैसा देता है पुराना, नए माल को हम लेके आते हैं, वो महंगा में मिलता है, तो हमें उसको आगे देने में, महंगा देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। ये दुकान हमारी सन 70 से है, और ये हमारे सब हाथों का काम होता है। इसमें हाथों की जो कलाकारी होती है वो चीज़ है ये हाथ के काम में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मशीन की चीज़ अलग होती है, अलग दिखती है बनने के बाद। हाथ की चीज़ अलग दिखेगी बनने के बाद। इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हर चीज़ पे, और इसमें समझ लें कि जहाँ से ये हमारा माल आता है वहाँ भी इसका असर है। वहाँ से माल भी नहीं मिलता जो पहले मिलता था, हर तरह की क्वालिटी मिलती थी, वो चीज़ अब बहुत कम हुई है। जहां जिला अलीगढ़ में पहले तकरीबन 200 हाथों से तैयारशुदा जूतों की दुकानों से खासी तादाद में मुस्लिम वाबस्ता थे, वहीं अब चंद कारीगर ही दिखाई देते हैं। मैंने ये काम करते करते कम से कम 15-16 साल हो गए लगभग यहाँ पे। सीखा भी यहीं है और काम भी यहीं करा है मैंने। देखिए, कटिंग होती है, चमड़ा आता है, लेदर कटिंग होती है, उसका पैटर्न काटते हैं, पैटर्न को रखते हैं, काटते हैं, उस पे जैसा भी डिज़ाइन होता है इस टाइप का पैटर्न काटा जाता है, फिर वो बनाया जाता है। कटिंग है, सिलाई है, पेस्टिंग है, और भी कुछ है, सब होता है उसमें। शूज़ ये रहता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा मजबूत, पहनते पहनते इंसान थक जाएगा लेकिन टूटने का नाम नहीं लेगा। वजह सिर्फ ये है कि देखिए, एक तो मजबूती, सेकंड चीज़ ये कंफर्ट, और थर्ड चीज़ आपकी सबसे बेस्ट चीज़ जो रहती है कि आप कोई भी डिज़ाइन लेकर के आइए शूज़ का, वो एज इट इज़ बना के दे देंगे, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कंपनी से बेहतर देते हैं। हाथों से तैयारशुदा जूतों का कारोबार भी हुकूमत की तवज्जो का तलबगार है, वरना वो दिन दूर नहीं जब हाथों के कारीगर ढूंढने से भी दिखाई नहीं देंगे। ईटीवी भारत के लिए अलीगढ़ से सुहेल अहमद की खास रिपोर्ट।